हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बेटा जैसा हम लोग जानते हैं कि सिंह सर का मिशन अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बेटा इसी मिशन के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं SBTS 16 की। चलें देखें बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच डिस्कवरी बाय हर्बर्ट बॉयर मेड DNA स्प्लाइसिंग परसीज एक्सरसाइज। बेटा हर्बर्ट बॉयर की डिस्कवरी किसके साथ जुड़ी थी? तो बॉयर साहब को याद रखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम था बेटा DNA को मिड से कट लगाकर स्टिकी एंड बनाना। तो बेटा इनका केस प्लाज्मिड की डिस्कवरी से नहीं जुड़ा है, DNA फिंगर प्रिंटिंग से नहीं जुड़ा है, PCR से नहीं जुड़ा है। बेटा इनका केस जुड़ा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट प्रोड्यूस स्टिकी एंड। क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो देखें भैया, ये जो बॉयर साहब हैं, इन बॉयर साहब को याद किया गया है। ठीक बेटा, उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए जो DNA के स्टैंड को काटता है, पेज नंबर 162। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 92, विद द रेफरेंस ऑफ एलियन DNA इन होस्ट। बेटा एलियन DNA के रेफरेंस में जो एलियन DNA ऑर्गेनिज्म में जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, उसके अकॉर्डिंग तो एलियन DNA मस्ट इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम रिप्लिकेट प्रोजेनी इन सेल। अगर एलियन DNA होस्ट DNA का पार्ट नहीं बनेगा, वो रिप्लिकेट नहीं करेगा। ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नेसेसरी फॉर DNA रिप्लिकेशन। यस, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ओरी का होना जरूरी है DNA रिप्लिकेशन। एनी DNA फ्रेगमेंट कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड द सेल। अब बेटा ये केस एनी वाला नहीं है। अगर बेटा DNA विद ओरी होगा, अगर DNA विद ओरी होगा तो ये सेल्फ रिप्लिकेट करेगा, अन्यथा नहीं। तो क्लोनिंग रिजल्ट मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ DNA। यस बेटा, क्लोनिंग आइडेंटिकल कॉपी बनाने के लिए होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 92, A, B and D आर करेक्ट। तो A, B and D आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, देखा जाए द फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज लेड बाय कंबाइनिंग ऑफ द बॉयर्स DNA स्प्लाइसिंग टेक्निक विद स्टेनले कोहन वर्क ऑन। चल तो बेटा जब हम लोग हर्बर्ट बॉयर और दोनों और स्टेनले कोहन को एक साथ रखते हैं, तो बेटा दोनों लोगों ने, एक ने वेक्टर के तौर पर प्लाज्मिड की डिस्कवरी की और दूसरे ने काटने वाले एंजाइम की डिस्कवरी की रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ जुड़े। और बेटा दोनों लोग साथ में आए तो 1972 में पहला रिस्ट्रिक्शन rDNA बना। तो ना ये DNA सीक्वेंसिंग से नहीं जुड़े हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग से नहीं जुड़े हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से नहीं जुड़े हैं। बेटा इट इज केस ऑफ प्लाज्मिड आइसोलेशन एंड रीइंसर्शन इनटू बैक्टीरियल DNA फॉर्म rDNA। क्वेश्चन नंबर 93, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट एक्सप्लेन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। Modern biotechnology is considered different from traditional biotechnology such as making curd bread। तो बेटा वो एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जिसमें नॉर्मल माइक्रोब का यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए करते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे एंशियंट ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बेटा जिसमें हम लोग GMO का यूज़ करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन बनाते हैं, उसे हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज ओनली इन प्लांट सेल, ये बात गलत हो गई। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी डस नॉट इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बात गलत हो गई। बेटा नॉर्मल माइक्रोब्स यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यूज करते हैं, लेकिन बेटा नॉर्मल वाले करते हैं, GMO नहीं करते। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एक्सक्लूड टेक्निक लाइक इन विट्रो। बेटा इन विट्रो ही इसका पार्ट है, ये एक्सक्लूड नहीं है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेनली इन्वॉल्व यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 94, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। 95 की बात करें रिगार्डिंग द फर्स्ट rDNA। फर्स्ट rDNA के रिकॉर्डिंग देखें, फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़े और बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। The first recombinant DNA was constructed in 1972। Yes। और बेटा ये जो कंडीशन है फर्स्ट rDNA बनाने का
क्रेडिट जाता है स्टेनले कोहन एंड बॉयर को। द एक्सपेरिमेंट इज लिंक टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स टू प्लाज्मिड। यस बेटा, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसे प्लाज्मिड से जोड़ा गया, तो नेटिव प्लाज्मिड सल्मोनेला टाइफी से लाया गया और जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अदर से लाए, दोनों को सेम आरी से काटा गया और लाइगेट करके पहला आरडीएनए बनाया गया, जिसे सल्मोनेला टाइफी में नहीं इंसर्ट कराया गया, सिमिलर होस्ट में इंसर्ट कराया गया, जिसे आप ई कोलाई कहते हैं। तो द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ वेक्टर वाज फ्रॉम सल्मोनेला टाइफी। यस, नेटिव प्लाज्मिड यहीं से निकाला गया और द वर्क वाज डन बाय वॉटसन एंड क्रिक। बेटा ये काम वॉटसन एंड क्रिक ने नहीं किया बेटा, बॉयर एंड कोहन ने किया था। तो डी इज इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है, तो ओनली डी इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 95 इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखें, वाई आर प्लाज्मिड यूज एज क्लोनिंग वेक्टर। बेटा हम प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर क्यों यूज करते हैं? तो किसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढोकर ले जाता है उसे आप वेक्टर कहते हैं। जिस तरह से मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को ले जाने के लिए मॉस्किटो होता है, उसी तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाने के लिए क्लोनिंग वेक्टर पाया जाता है। चलें, तो इट इंटीग्रेट डोमिनेंट परमानेंटली इनटू होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए। ये केस परमानेंटली के इंटीग्रेशन का नहीं है। तो 96 में देखें, पहली बात तो हो गई गलत। इट प्रिवेंट म्यूटेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, इसे भी प्रिवेंट नहीं करता। बट बेटा जो क्लोनिंग वेक्टर होता है वो रिप्लिकेट इंडिपेंडेंट करता है बैक्टीरियल सेल में, जिसे आपने प्लाज्मिड कहा है बेटा, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, रिंगलेट ऑफ डीएनए है, जिसे इन भी किया आउट भी किया जा सकता है, बाहर भी निकाल सकते हैं, उसमें कुछ लाइगेट कर सकते हैं, बाद में उसे छोड़ सकते हैं। बैक्टीरिया की जिंदगी पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। दे स्टॉप बैक्टीरियल सेल डिवीजन, ये बात भी गलत हो गई, और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाकर इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करता है। सो 96 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ये केवल रिप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है बेटा, उसमें ओरी नाम की चीज पाई जाती, इसलिए वो रिप्लिकेट कर जाता। और वो ध्यान रखेगा, ओरी ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी कराती है और साथ में कॉपी नंबर को भी रेगुलेट कराती है। तो 96 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। प्लाज्मिड, पेज नंबर 164। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 97, और 97 को जरा ध्यान से देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डज नॉट रिकॉग्नाइज पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। अब बेटा आरई का काम ही होता है कि वो अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और बेटा वहीं से चिपकता है और अपने पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस की स्पेसिफिक पोजीशन से कट लगाता है। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को काटता है, फास्फेट बैकबोन को, शुगर फास्फेट बैकबोन को कट लगाता है। तो यहां बेटा नॉट का केस गलत हो गया। पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस रीड द सेम इन डायरेक्शन ऑफ द बोथ। यस बेटा, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस कहते ही है उसे जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम रीडिंग फ्रेम को पढ़ाए, उसे आप पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97 इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, विद द रेफरेंस टू द बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। हम लोग बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के रेफरेंस में बात करें और जरा देखें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर ध्यान से देखना, हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो नाउ 98, इट इंश्योर स्टेराइल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड माइक्रोब। बेटा जो हम लोग जीएमओ बनाते हैं, ध्यान रखेंगे जो नॉर्मल माइक्रोब होते हैं उनका सर्वाइवल आसान होता है और बेटा प्रोडक्टिविटी कम होती है, और जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनते हैं जीएमओ उनका सर्वाइवल कठिन होता है और प्रोडक्टिविटी हाई होती है। तो ऐसे जीएमओ को ग्रो कराने के लिए हमें स्टेराइल एम्बियंस माहौल की जरूरत पड़ती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, इट यूज्ड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यस बेटा हम जीएमओ का यूज ही करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए।
कंटेमिनेशन इज नेसेसरी फॉर द फूड फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बट बेटा यही कंटेमिनेशन नहीं बेटा, हम स्टेराइल एम्बियंस की बात करते हैं जहां जीएमओ बेटर ग्रो करेंगे। इट इन्वॉल्व प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, यस ये बात भी सही हो गई। तो फर्दर ए बी एंड डी आर करेक्ट बट सी आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 98 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन। तो बेटा हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नॉमेनक्लेचर पर बेस होकर बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ इट्स नेम, कैसे EcoR1 आया है इसे जरा ध्यान से देखें। तो बेटा हम लोगों ने देखा है कि जो E है पहला अल्फाबेट जीनस, बीच के दो अल्फाबेट स्पीसीज, R स्ट्रेन और रोमन नंबर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो E कम्स फ्रॉम जीनस, CO for species and R for strain, I indicate first enzyme isolated। तो अपने पास इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 99। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। लिखा हुआ है कन्वेंशनल नेमिंग सिस्टम में फर्स्ट लेटर बेटा जीनस कब बताता है, सेकंड लेटर बेटा स्पीसीज को बताता है। पेज नंबर 165। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 को ध्यान से देखा जाए, असर्शन एंड रीजन। एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यस बेटा लार्जर क्लास एंजाइम न्यूक्लियस के दोनों पार्ट हैं। इंडोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड वन बाय वन ऑफ द एंड ऑफ डीएनए। तो बेटा ये काम इंडोन्यूक्लियस का नहीं होता है, ये काम बेटा एक्सोन्यूक्लियस का होता है। इंडोन्यूक्लियस तो बिटवीन कट लगाता है। So region is false, assertion is true and region is false। तो क्वेश्चन नंबर 100 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और हमें करेक्ट ऑप्शन को देखना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन बोथ वेक्टर सोर्स डीएनए कट विद सेम, यस बेटा अगर हमें आरडीएनए बनाना है तो सोर्स ऑफ डीएनए और वेक्टर को सेम आरी से काटना होगा। अगर सेम आरी से काटेंगे तो दोनों स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, डीएनए लाइगेज को काम करने का माहौल मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी तय हो जाएगी। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट टू डिफरेंट लेंथ। तो बेटा जो आरी होता है वो डीएनए फ्रेगमेंट को तोड़ता है, छोटे और बड़े सब इक्वल फॉर्म में नहीं होते बेटा, ये छोटे बड़े लेंथ में हो जाते हैं। जहां इसका पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा बेटा वो वहीं कट लगाएगा। डीएनए फ्रेगमेंट आर पॉजिटिवली चार्ज, बेटा ये बात गलत हो गई, डीएनए निगेटिवली चार्ज है, एनोड की ओर जाता है। सो इट इज केस ऑफ फॉल्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, यस जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो अपने पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस को समझकर स्पेसिफिक पॉइंट पर कट लगाता है। अगर EcoR1 की बात करी तो GA के बीच में कट लगाता है। तो 101 करेक्ट ऑप्शन इज A, B and D। सो A, B, D are correct। तो क्वेश्चन नंबर 101 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, बैक्टीरियोफेज आर प्रिफर एज वेक्टर ऑफ इन सम केसेस बिकॉज। बेटा बैक्टीरियोफेज को भी हम लोग वेक्टर के तौर पर कुछ केसेस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसका मतलब जरा आप ध्यान से देखें। तो बेटा हम लोगों ने देखा था कि जो वेक्टर है उसका सिलेक्शन हम लोग उसके कॉपी नंबर को देख कर करते हैं। बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर मोर हाई होता है इनसाइड द बैक्टीरिया। सो 102 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, व्हाई आर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट प्रोड्यूस स्टिकी एंड पर्टिकुलरली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा जो आरी है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो यूजफुल बनाता है। अगर बेटा स्टिकी एंड नहीं होंगे तो लाइगेशन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लाइगेटिंग एंड बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए।
तो दे क्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंगिंग इन दैट बेस ऑफ द सिमिलर फ्रेगमेंट कट बाय द सेम एंजाइम। तो क्वेश्चन नंबर 103 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 104। चलो भाई, रिफरेंस टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड एनोड अंडर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज एनोड की ओर मूव कर जाता है। दिस इज ट्रू। एग्रोस जेल एक्ट एज ए सीविंग मीडियम, तो एग्रोस जेल बेटा सीवरिंग इफेक्ट को शो करता है। लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट मूव फास्टर, तो ये बात गलत हो गई। लार्जर सेगमेंट बेटा स्लोअर मूवमेंट करेगा और स्मॉलर होगा वो फास्टर होगा। तो सी इज इनकरेक्ट। एग्रोस जेल इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, ये बात गलत हो गई। एग्रोस जेल बेटा नेचुरल पॉलीमर होता है, सीवीड से निकलता है, रेड एल्गी से निकलता है, जिनके नाम में जीजी होता है, जिलेडियम और ग्लिसरेरिया। तो डी ऑप्शन इज फर्दर इनकरेक्ट, और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करना था। तो सी एंड डी आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 104 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लेंगे, निगेटिवली चार्ज है, स्मॉलर फ्रेगमेंट की ओर जाएगा। एग्रोस जेल ये लिखा हुआ बेटा, ये नेचुरल पॉलीमर है, पेज नंबर 168। नेक्स्ट देखें, if the foreign DNA fragment is inserted into plasmid with 50 copies per cell, how many copy of the foreign DNA will be produced per cell? अब बेटा पर सेल, इफ फॉरेन डीएनए को फ्रेगमेंट में इंसर्ट करेंगे, 50 कॉपी पर सेल बने, तो हाउ मेनी कॉपी ऑफ फॉरेन डीएनए विल प्रोड्यूस पर सेल? अब बेटा जितनी कॉपी बनेगी उसमें उतना ही फॉरेन डीएनए होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अब एक आपने आरडीएनए बनाया, इसमें फॉरेन डीएनए एक ही है, तो बेटा जितनी कॉपी बनेगी उतने ही जीन ऑफ इंटरेस्ट बनेंगे। 104 105 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 106। Insertion of foreign DNA into BAM-H1 site, the tetracycline resistant genes in PBr322 result the loss of tetracycline resistance in recombinant plasmid. Yes, बेटा BAM-H1 और सेल 1 से अगर इंसर्शन होता है तो टेट्रासाइक्लिन की एबिलिटी लॉस होती है, और अगर PSU1 PST1 से होता है तो एम्फीसिलिन की प्रॉपर्टी लॉस होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। Insertion of foreign DNA disrupt the tetracycline resistant genes, prevent its expression। क्योंकि इंसर्शन बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स के पास हो रहा है, इसलिए जो BAM-H1 है बेटा उसकी रिकॉग्निशन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स के पास पाई जाती है, इसलिए उसके इंसर्शन के लिए आरी कट वहां लगाएगा, जिससे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एबिलिटी लॉस हो जाएगी। तो एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 106 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 107, और 107 को ध्यान से देखा जाए। इन द क्लोनिंग वेक्टर PBr322 डीएनए इंसर्टेड इनटू BAM-H1 साइट। BAM-H1 साइट पर इंसर्शन है जहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया फर्स्ट प्लेटेड इन एम्फीसिलिन मीडियम, then replica plated on tetracycline medium. Which of the following colony represent recombinant bacteria? कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाएगी? अब बेटा जो टेट्रासाइक्लिन लॉस हो गई, तो बेटा वो केवल वो कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट वाली बेटा एम्फीसिलिन में ग्रो करेगी। तो वो जो कॉलोनी एम्फीसिलिन में ग्रो करेगी वही रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी। तो 107 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108। Insertional inactivation help identify recombinant colony in cloning experiment. Yes, बेटा इंसर्शनल एक्टिवेशन भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी में डिफ्रेंशिएट कराता है। When foreign DNA is inserted in beta galactosidase gene
and beta gene, that gene get inactivated and recombinant colony fail to produce ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। दोनों बातें बेटा सही हो गई, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। और बेटा ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम होता है, इसे ही हम लोग मार्कर एंजाइम कहेंगे, इसे ही हम लोग बेटा रिपोर्टर एंजाइम कहते हैं, रिपोर्टर एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, वाई शुड बी क्लोनिंग वेक्टर लाइक PBR 322 कंटेन ओनली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद इन सेलेक्टेबल मार्कर। बेटा एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की निशानी होती है जिसमें बहुत से RE के लिए एक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अगर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बहुत सी साइट होंगी तो बेटा ये वेक्टर फ्रैक्चर्ड हो जाएगा, तो आप वेक्टर के टुकड़े समेटते घूमेंगे या आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करेंगे। और दूसरा, अगर बेटा वो RE जिसकी रिकॉग्निशन साइट है वो खो गया तो बेटा ये वेक्टर किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा RE ने कट नहीं लगा पाएगा। इसलिए एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की निशानी है अलग अलग RE की एक एक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तो 109 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल अनवांटेड DNA फ्रेगमेंट। तो 109 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1110 को देखें, द टाई प्लाज्मिड यूज टू क्लोनिंग वेक्टर प्लांट ऑरिजिनली ड्राइव फ्रॉम। बेटा जो टाई प्लाज्मिड यूज होता है क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर, बेटा उसे एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन से निकाला जाता है। इसे डिसआर्म्ड वेक्टर कहा जाता है, डिसआर्म्ड वेक्टर कहा जाता है, और इसमें प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। 110 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 111, अ टाई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस यूज्ड टू क्लोनिंग वेक्टर इन द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, तो आप टाई प्लाज्मिड का यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट हैज बीन मॉडिफाइड टू रिमूव इट्स पैथोजेनिक प्रॉपर्टी while retaining ability to transfer tDNA। अब बेटा ये tDNA का ट्रांसफर नहीं करता, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसफर करता है। तो फिर यह फर्स्ट assertion is true, reason is false, assertion is true, reason is false, so correct option is option third। 112 match the feature with cloning vector column first to column second। चलें क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी की बेसिस पर कॉलिन फर्स्ट को सेकंड से मैच करें। तो बेटा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं इन्हें सेलेक्टेबल मार्कर कहेंगे। ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वो होता है जहां से रिप्लिकेशन की शुरुआत होगी। क्लोनिंग साइट वो होती हैं, क्लोनिंग साइट वो होती हैं जहां बेटा DNA इंसर्ट किया जाता है। क्लोनिंग साइट वो होती हैं जहां इंसर्ट किया जाता है। और PBR 322 एक वेक्टर है जिसके पास इन सारे RE की साइट होती है। तो बेटा 8 साइडें देखने को मिलती हैं। इस तरह से अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A3B1, A3B1, और अपने पास ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन बिलो। बेटा इन्हें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें फिगर को देखकर। तो सबसे पहले बेटा इसे कहेंगे डीनेचुरेशन, इसे कहेंगे एनीलिंग, और इसे कहेंगे एक्सटेंशन, एनीलिंग। इस हिसाब से बेटा ए एक्सटेंशन नहीं है, बी नेचुरेशन नहीं है, सी एनीलिंग नहीं है, सी एनीलिंग नहीं है। लेकिन बेटा ये जो डी है ये 30 साइकिल्स होती हैं, मतलब इसके बाद 1 बिलियन कॉपी बनती है। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। और जो फिगर रिप्रेजेंट करता है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है PCR को। तो 113 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 114, रिकॉम्बिनेंट DNA can be introduced into bacterial cell by incubating with DNA on ice।
बेटा बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए पहले डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, फिर आइस पर रखते हैं, फिर उसे हीट करते हैं, आइस पर रखते हैं, और उसे आइस पर रखते हैं, फिर हीट करते हैं, देन फिर आइस पर रखते हैं, तब वो कहीं कॉम्पिटेंट होती है। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। यस, तो दोनों बातें बेटा सही हो गई, दोनों बातें सही हो गई। और बेटा जो असर्शन है उसका रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, विच मेथड इन्वॉल्व ब्रीफली एक्सपोजिंग बैक्टीरियल सेल टू 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक फैसिलिटेट डीएनए रिकॉम्बिनेंट इनटू डीएनए। दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रांसफॉर्मेशन। और बेटा ये जरूरत पड़ती है बैक्टीरियल नॉन कॉम्पिटेंट सेल को कॉम्पिटेंट सेल में बदलने के लिए, कॉम्पिटेंट सेल में बदलने के लिए। नेक्स्ट देखें, द मेथड इन विच प्लांट सेल आर बम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी ऑफ डीएनए कोटेड गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल इज नोन एज। तो बेटा बम्बार्डिंग है जीन कोटेड टंगस्टन पार्टिकल की, और ये कहानी बेटा जीन गन की होगी, इसी को बायोलिस्टिक गन कहेंगे, इसे बायोलिस्टिक गन या जीन गन कहेंगे। और बेटा माइक्रो इंजेक्शन एनिमल में ट्रांसफर का मेथड है, इसे हम लोग वेक्टरलेस मेथड कहते हैं, इसे हम लोग वेक्टरलेस मेथड कहते हैं। तो 116 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, मैच द आइटम विद कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कर दिया जाए। चले बेटा, लाइसोजाम बैक्टीरियल सेल को निपटाने के लिए, राइबोन्यूक्लियस आरएनए को, और काइटिनेस फंगस सेल वॉल के लिए, सेलुलेस प्लांट सेल वॉल के लिए, प्रोटीएस प्रोटीन को रिमूव करने के लिए। इस तरह से 117 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A3B5, और ये हो गया अपने पास ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट सेल सेलुलोज इज एडेड प्राइमरली टू। अब बेटा सेलुलोज एंजाइम को डालते हैं प्लांट सेल में निकालने के लिए। ये क्या करता है बेटा, ये प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर देता है, क्योंकि प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। तो 118 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, व्हाई इज द चिल्ड एथेनॉल एडेड इन फाइनल स्टेप ऑफ डीएनए। तो बेटा प्योर डीएनए को प्रेसिपिटेट कराने के लिए चिल्ड एथेनॉल का यूज करते हैं, और बेटा इसके बाद आप ग्लास रॉड का यूज करके इसे बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को आप स्पूलिंग कहते हैं, इसे आप स्पूलिंग कहते हैं। 119 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन ऑफ डीएनए कंफर्म यूजिंग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बिहाफ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो डीएनए मूव टूवर्ड द कैथोड, बेटा ये कैथोड की ओर नहीं जाता। डीएनए मूव टूवर्ड एनोड बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, यही बात सही हो गई बेटा। डीएनए स्टेशनरी नहीं रहता है बेटा, वो मूव करता है। डीएनए मूव रैंडमली इन जेल, रैंडम नहीं करता है बेटा, निगेटिवली चार्ज होने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज नोड की ओर मूव करता है। ये होता है ड्यू टू चार्ज अकॉर्डिंग टू साइज, अरेंजमेंट होगा बेटा उसका अकॉर्डिंग टू साइज, और रीजन होगा ड्यू टू चार्ज। 120 करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट देखें 121। चलो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग टू सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर के रेफरेंस में कौन सी बातें सही हैं। सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेंट सेल। यस बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर करना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को इलिमिनेट कराकर ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना सेलेक्टेबल मार्कर की कहानी है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। यस, याद रखेंगे एंटीबायोटिक जीन सेलेक्टेबल मार्कर होती है, एंटीबायोटिक नहीं। सेलेक्टेबल मार्कर आर नॉट रिक्वायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये बात गलत हो गई भाई, फॉल्स।
सेल विदाउट सेलेक्टेबल मार्कर सर्वाइव इन एंटीबायोटिक। अब बेटा कैन नॉट सर्वाइव, अगर सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होगी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो भैया ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी डी आर इनकरेक्ट, और हमें बेटा करेक्ट ढूंढना था, तो ए एंड बी आर करेक्ट। सो 121 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखें 122 को ध्यान से देखें। आफ्टर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस द प्रोडक्ट मस्ट अंडरगोस। बेटा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बाद बने हुए प्रोडक्ट को क्या कराते हैं? बेटा डाउन किए हुए को आप ध्यान से देखते हैं, बेटा वो प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है देखेंगे। अगर वो मेडिसिनल पर्पस के लिए ड्रग के तौर पर है तो उसे क्लिनिकल ट्रायल में भेजते हैं, और अगर नहीं है तो सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो फॉर्मुलेशन विद प्रिजर्वेटिव एंड क्लिनिकल ट्रायल। 122 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप करेक्टली रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। बेटा आरडीएनए बनाने के लिए इनमें से कौन सी बात सही है? 123 को जरा ध्यान से देखें। डीएनए इज एम्प्लीफाइड फर्स्ट देन कट लाइगेज। बेटा डीएनए को पहले एम्प्लीफाइड नहीं करते हैं, उसके बाद कट बाई लाइगेज। अब बेटा लाइगेज से कट नहीं करते, लाइगेज से कट नहीं करते, कट करने के लिए आरी, लाइगेज होता है ज्वाइन, जोड़ने के लिए। वेक्टर डीएनए इज एम्प्लीफाइड एंड डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल। जो वेक्टर डीएनए होता है वो एम्प्लीफाइड करके डायरेक्टली नहीं भेजते, बेटा इसे वेक्टर के साथ लाइगेट करते हैं। तो ये बात भी हो गई गलत। सोर्स डीएनए एंड वेक्टर डीएनए कट विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड जॉइन यूजिंग डीएनए, ये बात हो गई सही। बेटा दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे और उन्हें लाइगेट करके आरडीएनए बनाकर होस्ट में छोड़ेंगे। डीएनए लाइगेज कट डीएनए, बेटा लाइगेज कट नहीं लगाता, ये बात भी हो गई गलत, और हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था 123। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 124। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अल्टीमेट एम ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। यस, हमारा गोल है डिजायरेबल प्रोटीन बनाना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग से, आरडीएनए से। प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम जीन एक्सप्रेस इन हेट्रोलोगस होस्ट कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। यस, हेट्रोलोगस होस्ट जिसमें बेटा 2 तरह के डीएनए पाए जाएंगे वो हेट्रोलोगस होस्ट हो जाएगा, उसमें बनने वाली प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। जिसमें बेटा होस्ट अलग है और पाए जाने वाला डीएनए किसी और का है, इसलिए उसे हेट्रोलोगस कहेंगे। तो फॉरेन जीन एक्सप्रेस्ड अकर्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन। बेटा विदाउट की कहानी गलत हो जाएगी, विद ऑप्टिमाइजेशन सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नीड फॉर कमर्शियल यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हमने आरडीएनए बनाया ही, इस पूरी बायोटेक्नोलॉजी का यूज ही हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए किया है। तो ए बी डी आर करेक्ट, ए बी डी आर करेक्ट, ए बी डी आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 125। 125 को ध्यान से देखा जाए। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट नेसेसरी। बेटा क्यों हम फॉरेन जीन से लार्ज स्केल प्रोडक्शन को बनवाते हैं? तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन को बनाने के लिए बेटा हम लोग डिजायर्ड कमर्शियल थेरेप्यूटिक यूज के लिए, बेटा हम लोग इस काम को करने के लिए क्या करते थे, कुछ याद करो भाई। हमने देखा माइक्रोब्स जो बने उन्हें सुटेबल मीडियम चाहिए और उन्हें बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग से गुजारा जाए तो ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। उसके लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बायो रिएक्टर का यूज करते थे। 125 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट देखें 126। A protein produced by expressing gene from one organism inside different host of the organism। और बेटा इसे ही आपने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा था। अभी इससे पहले हम लोगों ने हेट्रोलोगस होस्ट के साथ इसे डिस्कस किया था। 126 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट देखें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। 127 अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम फ्रेश मीडियम इज एडेड। यस, यूज मीडियम इज रिमूव्ड साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूअस कल्चर।
कंटिन्यूअस कल्चर मेंटेन सेल इन देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यस। कंटिन्यू कल्चर इज अनसुटेबल फॉर, बेटा यही तो सुटेबल था लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, तो डी इज इनकरेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, सो ए बी सी आर करेक्ट, और हमें करेक्ट ही ढूंढना है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 128, और 128 को जरा ध्यान से देखें। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ फॉर द सच एज टेम्परेचर, पीएच, यस। बेटा बायोरिएक्टर ही है जो सुटेबल मीडियम को प्रोवाइड करता है जीएमओ के ग्रोथ के लिए और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। तो इन बायोरिएक्टर कंट्रोल्ड कंडीशन हेल्प अचीविंग लोअर यील्ड नहीं बेटा, इट इज प्रोसेस फॉर हाई यील्डिंग। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो 128 फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129, और 129 को ध्यान से देखें। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर आर जनरली सिलेंड्रिकल और हैज कर्व बेस मेनली टू। बेटा जो स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है वो सिलेंड्रिकल और कर्व बेस रखता है। ये बेटा ये मदद करती है प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ कंटेंट को, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन कराने के लिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन कराने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिवली इज नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसिंग। बेटा ये जो प्रोडक्ट बना है इससे पहले वाली प्रोसेस को अप स्ट्रीम कहते हैं और प्रोडक्ट के बाद वाली प्रोसेस को डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 131, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर हैव एजिटेटर सिस्टम इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग, यस। एजिटेटिंग सिस्टम इसीलिए लगाया गया है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग इंक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, यस। इसीलिए बेटा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सारी जगह मिलनी चाहिए क्योंकि एरोबिक कंडीशन चाहिए उन्हें ग्रो करने के लिए। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम नॉट मेंशन इन पार्ट ऑफ स्टीयर टैंक। बेटा स्टीयर टैंक में इनमें से कौन सा सिस्टम नहीं पाया जाता? तो एजिटेटर सिस्टम मिलेगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोन सिस्टम है, लेकिन बेटा फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। 132 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विद, जो बायोटेक्नोलॉजी है बेटा वो मेनली डील करती है कौन से सेक्टर में? तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन में करते हैं और जिसमें हम लोग जीएमओ का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 133 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट देखें 134, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी बात सही है? बेटा एक छोटी सेल से लार्ज प्लांट का बनना, टोटीपोटेंसी इज प्रेजेंट ओनली इन रूट सेल। ध्यान से देखेंगे बेटा, तो टोटीपोटेंसी जो होती है बेटा ये ओनली रूट में नहीं मिलती, कोई भी सेल ले सकते हैं, स्टेम की हो, लीफ की हो, कहीं की भी हो जिसमें टोटीपोटेंसी हो। बेस ऑफ टिश्यू कल्चर इस टेक्निक, ये बात भी सही हो गई, ये हो गया फॉल्स। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1930, बेटा ये डिस्कवरी हुई है 1902 में। और हैबरलैंड को याद रखते हैं, हैबरलैंड को याद रखते हैं बेटा, कैरेट के छोटे टुकड़े से होल प्लांट इन्होंने रीजनरेट करा दिया। इस तरह से बेटा हैबरलैंड कहते हैं और हमें देखा गया है कि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। सो बी एंड डी आर इनकरेक्ट, तो बी एंड डी इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, और 135 को जरा ध्यान से देख लिया जाए। लिप्डोप्टेरन बेटा हमें टोबैको वुडवर्म, कोलियोप्टेरन बीटल्स, डिप्टेरन मॉस्किटोस, बीटी टॉक्सिन सेल लाइसिस। तो इस तरह से अपने पास करेक्ट मैचिंग हो जाएगी 135, ए मैच विद 3, बी मैच विद फर्स्ट, सी मैच विद 2, डी मैच विद 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। और ये लिखा हुआ है लेप्डोप्टेरन, टोबैको वुडवर्म, डिप्टेरन मॉस्किटोस और कोलियोप्टेरन बीटल्स, पेज नंबर 179। तो बेटा ये 91 to 135 और बेटा आगे का मिशन अविनाश सर के साथ। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा।
और ये जो डिस्कशन चल रहा है ऑल इंडिया एसबीटीएस टेस्ट नंबर 16। अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 135 तक, जिसको संगम सर ने एक्सप्लेन किया। अब मेरा टॉपिक है और मैं जो मेरा पोर्शन मतलब है अब, और हम 136 क्वेश्चन नंबर 136 से लेके 180 तक एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अपना पेपर मिलाइए, है ना, कहीं पे कोई डाउट होगा आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 136, और 136 में जो दिया गया है वो क्या आइए जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर व्हिच हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले ऐसे क्वेश्चन में हम नॉट को घेर लेते हैं, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कौन नहीं है? तो देखिए बेटा, थेरेप्यूटिक्स है, डायग्नोस्टिक्स है, वेस्ट ट्रीटमेंट है, और जो है ये मैनुअल इरिगेशन नहीं है। तो मैनुअल इरिगेशन जो है यानी मैनुअल सिंचाई, इसके अंदर ये नहीं आता है। तो आंसर क्या हो गया? 4th। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पर रिसर्च एरिया है क्रिटिकल। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 137 की बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट मीडियम यूज इन टिश्यू कल्चर मस्ट कॉन्टेन, न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होता है? तो आइए जरा देखते हैं। कार्बन सोर्स के लिए हम लोग सुक्रोज लेते हैं, बिल्कुल सही। इनऑर्गेनिक साल्ट लेते हैं, बिल्कुल सही। विटामिन एंड अमीनो एसिड लेते हैं, बिल्कुल सही। और ग्रोथ रेगुलेटर में हम लोग ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन लेते हैं जिससे सेल डिवीजन हो सके, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबव आर रिक्वायर्ड, इनमें से तो रिक्वायर्ड कौन है? तो बेटा सभी है, ए बी सी और डी, तो चारों सही हैं। तो ए बी सी डी किस में है? तो ए बी सी एंड डी जो है ये 3rd ऑप्शन में करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन ए बी सी एंड डी 3rd ऑप्शन। तो इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर? 3rd। क्वेश्चन नंबर आइए देखिए, ये दिया गया है ये देखिए अंडर, ये देखिए स्टेराइल कंडीशन होना चाहिए, और यहाँ पर जो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए, कार्बन सोर्स के लिए सुक्रोज होना चाहिए, इनऑर्गेनिक विटामिन अमीनो एसिड ग्रोथ रेगुलेटर जो होना चाहिए ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 138, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन रिफर टू, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दो, ध्यान देखिएगा, दो डिफरेंट प्लांट से दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट सेल लेते हैं, एक ये और एक ये। इनमें से बेटा ये क्या है? ये जो है सेल वाल होती है। तो सेल वाल को हम लोग क्या करते हैं? सेल वाल को रिमूव कर देंगे। तो सेल वाल रिमूव हो जाएगी तो ये क्या बच जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। और दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज हम करा देते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं भैया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट सेल, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हम ये ले लिए पोटैटो, ये लिए क्या टोमेटो, तो जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बाद, जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड प्लांट आएगा उसको हम बोलते हैं पोमैटो। क्रॉसिंग ऑफ 2 वेराइटी ऑफ बाई पोलिनेशन नहीं, म्यूटेशन कोई मतलब नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 138 का जा रहा है सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, सिंगल है, प्रोटोप्लास्ट लेते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे यहाँ पर तो आइए जरा देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो प्रोटोप्लास्ट रिजल्ट इन, तो भैया ये क्या है? पोमैटो अभी हमने बताया, तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो ये दिया गया है, ये देखिए नीचे दिया गया है पोटैटो टोमेटो, और ये क्या है? पोमैटो आ गया, है ना, पोमैटो आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा ये प्लांट क्या है? कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए सक्सेस नहीं हुआ। तो देखिए 140 का अगर बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन के अबाउट आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको आपको देख के सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो प्रोपेगेशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पर गोले में बनाइए, क्या देखना है? इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर इट प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट इन ए शॉर्ट टाइम, बिल्कुल। माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा
शॉर्ट टाइम में बेटा हम हज़ारों प्लांट डेवलप कराते हैं, और जो हज़ारों प्लांट ये बनते हैं ये क्या ओरिजिनल प्लांट के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जिनको हम सोमा क्लोन बोलते हैं। और सोमैटिक, अब देखिए यहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन किस पे की गई है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बनाना हो गया, एप्पल हो गया, है ना, और टोमेटो। तो बनाना, एप्पल और टोमेटो पे किया जा चुका है। प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, पेरेंट प्लांट बिल्कुल सही है। सच प्लांट इज कॉल्ड सोमा क्लोन, बिल्कुल सही है। माइक्रो प्रोपेगेशन रिड्यूस जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, रिड्यूस नहीं, ये रिड्यूस नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज। तो ये रिड्यूस की जगह क्या होगा, इंक्रीज। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी है ना, यानी कंजर्वेशन की बात हो रही है। तो जो इनकरेक्ट हो गया ये डी, तो इनकरेक्ट पूछा गया है तो ओनली डी, यानी क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए दिया गया है आपके माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में, ये सोमा क्लोन है। और कौन कौन से प्लांट पे यूज किया गया है, टोमेटो, बनाना और क्या, एप्पल पे किया गया है। ठीक, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो 141 पे आ जाते हैं। अगर हम 141 की बात करते हैं तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव, यानी मेन उद्देश्य क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमओ की बात हो रही है, तो जीएमओ डेवलप करते हैं, बनाते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नहीं, फर्टिलाइजर के इंक्रीज के लिए नहीं। रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज एंड इंक्रीज यील्ड, बिल्कुल इन्वायरमेंटल डैमेज और, है ना, ये को रिड्यूस करने के लिए और यील्ड को बढ़ाने के लिए जीएमओ का यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, प्रोड्यूस स्टेराइल प्लांट, नहीं भैया। डिक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड, है ना। करेक्ट आंसर 141 का करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। ये देखिए जीएमओ है, यहाँ पर देखिए इसके फीचर दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए प्लांट हुज जीन आर अल्टर बाय जेनेटिकली मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। तो बेटा ये वो प्लांट जिसके जीन को हम चेंज कर दें, उसके अंदर एलियन जीन को डाल दें, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेचुरल हाइब्रिड, ये नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट गया। 142 का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड के क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए जरा देखते हैं। हेल्दी प्लांट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम, हेल्दी प्लांट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट बाई कल्चरिंग मेरिस्टेम इन विट्रो, बिल्कुल मेरिस्टेम कल्चर की बात हो रही है। अगर पूरा प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है, मेरिस्टेम अगर वायरस फ्री है, तो बेटा हम मेरिस्टेम को निकाल के होल प्लांट तैयार कर सकते हैं, पूरा वायरस फ्री प्लांट डेवलप कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और इसमें एपिकल और एक्सिलरी दोनों मेरिस्टेम हम लेते हैं, है ना, फ्री फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट। चलिए ये देखिए मेरिस्टेम कल्चर, एपिकल और एक्सिलरी, ये देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 144, द गिवन बिलो फिगर इज द डायग्राम, इज फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई कोलाई वेक्टर। देखिए यहाँ पर ई कोलाई वेक्टर, अब देखिए वेक्टर PBR 322 का ये फिगर दिया गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड टू सर्टेन, है ना, कंपोनेंट। तो करेक्टली, अब देखिए यहाँ पर हिंड से थर्ड है, इको R1 है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये बेटा ध्यान रखिए, हिंड थर्ड और इको R1 क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट। अब देखिए ये देखिए PST फर्स्ट है, PV फर्स्ट है, इको R1 है, क्ले फर्स्ट है, हिंड थर्ड है, ये सब इसके ये क्या है, RE है, ये RE है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और इसके ये क्या है, साइट है, इसके साइट है। तो यहाँ पर देखिए हिंड थर्ड है, इसके साइट है, और इको R1 है, ये इसके साइट है। तो ये बेटा ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, बिल्कुल ये बेटा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये भी सही है। देखिए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये देखिए ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या गया, फोर्थ।
यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, ये है, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 145 की बात करते हैं तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन में दिया गया है सोमैटिक हाइब्रिड आर प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट वैरायटी। बिल्कुल सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें टू डिफरेंट प्लांट सेल का जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं उनका हम क्या करते हैं, सेल लेते हैं, प्लांट सेल लेते हैं, उसके सेल वाल को रिमूव करते हैं एप्रोप्रिएट एंजाइम से ट्रीट करके, सेलुलेज से पेक्टिनेज से ट्रीट करके, जो बचा है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं। बिल्कुल प्रोटोप्लास्ट आर प्लांट सेल विथ सेल वाल। नहीं भैया, प्रोटोप्लास्ट वो प्लांट सेल होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती, तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो ये रॉन्ग है, तो एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 145 का करेक्ट आंसर क्या गया, करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड। देखिए यहाँ पर दिया है आपको, ये देखिए देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिंग सेल वॉल यानी आइसोलेट। अब देखिए यहाँ पर सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लेकिन सेल वॉल हटा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम्स लेवलिंग ए बी सी डी गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम में ए बी सी दिया गया है, उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चलिए, ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है, ये डी क्या है, ये बताना है। तो अगर ए की बात करते हैं तो ये क्या है, प्रो इंसुलिन बोला जाता है, प्रो इंसुलिन। ठीक, ये बी है, बी जो है बेटा ए पेप्टाइड होता है, ए पेप्टाइड चेन है। ये अगर सी है तो सी जो है बी पेप्टाइड चेन है, और ये जो डी दिया है ये क्या है, फ्री सी पेप्टाइड चेन, फ्री सी पेप्टाइड चेन। तो अब जरा करिए यहाँ पर देखिए ए का मतलब प्रो इंसुलिन, गलत हो गया। ए का मतलब प्रो इंसुलिन, बी का ए पेप्टाइड, और यहाँ पर सी जो है वो क्या है, बी पेप्टाइड है, और डी क्या है, फ्री है ना ये। तो ये क्या है, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए प्रो इंसुलिन, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और फ्री सी पेप्टाइड। यहाँ पर ए का मतलब फ्री सी पेप्टाइड गलत है, यहाँ पर ए का मतलब ए पेप्टाइड बिल्कुल गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए ये दिया गया है प्रो इंसुलिन, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और है ना फ्री सी पेप्टाइड। चलिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन फिर आ गए हैं, तो 147 की बात करेंगे। तो स्टेटमेंट 1, द जीन क्राई फर्स्ट एबी। अब ध्यान से सुनिएगा, जीन क्राई फर्स्ट एबी हेल्प टू कंट्रोल कॉटन बलवर्म। नहीं भैया, कॉटन बलवर्म नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, कॉर्न बोरर होगा, कॉर्न बोरर। क्राई फर्स्ट, जीन क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकेंड की बात करेंगे, जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड सेकेंड, फर्स्ट ध्यान रखिएगा, जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी, ये क्या करते हैं, कंट्रोल कॉर्न बोरर। नहीं भैया, यहां पर ये होगा कॉटन बॉलवर्म, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, यानी दोनों इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। देखिए यहां पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया फॉर एग्जाम्पल, क्राई फर्स्ट एसी एंड सेकेंड एबी कॉटन बॉलवर्म के लिए है, क्राई फर्स्ट एबी क्या है, कॉर्न बोरर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं, तो मेन इथिकल इशू इन बायोपिरेसी इज, बायोपिरेसी में मेन इथिकल इशू क्या है बेटा, मुख्य नैतिक मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन नहीं, क्लाइमेट चेंज नहीं, लैक ऑफ बेनिफिट शेयरिंग एंड कंपनसेशन, तो यही है, ध्यान रखिएगा। यानी बायोपिरेसी में क्या होता है, बायोपिरेसी है क्या, मल्टीनेशनल या अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे रिसोर्सेज को बिना यानी विदाउट, है ना, विदाउट ऑथोराइजेशन यानी विदाउट परमिशन का यूज करना, मल्टीनेशनल कंपनी या अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे रिसोर्सेज को अगर बिना, है ना, बिना बेटा क्या है, बिना कंपनसेशन
फी या पेमेंट किए यूज किया जा रहा है, बिना परमिशन के यूज किया जा रहा है, उसी को बायोपिरेसी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आंसर, ओवर पॉपुलेशन नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ? थर्ड। तो 148 का करेक्ट आंसर क्या गया? थर्ड। ठीक, यहाँ पर देखिए बायोपिरेसी ये दिए गए हैं नीचे, देखिए ये क्या है बेटा? देखिए, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम कंट्री या कंसर्न पीपल विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 49, व्हाई कैन इंसुलिन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओनली टू डायबिटिक पेशेंट? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इट टू बी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस नहीं, इट गेट डाइजेस्टेड बाई प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन द स्टमक। बिल्कुल बेटा, जो इंसुलिन होती है केमिकली ये प्रोटीन होती है और ये स्टमक में क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? सेकेंड। करेक्ट आंसर सेकेंड है। चलिए यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर नो। चलिए 150 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, तो 150 ये देखिए क्या दिया है? स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट द चॉइस ऑफ बीटी जीन डिपेंड अपॉन क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट। बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा, चॉइस ऑफ जीन जो बेटा किस पे डिपेंड किया जाता है? तो टारगेट क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट पे। ठीक, यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट बीटी टॉक्सिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट। ऑल टाइप नहीं, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो कौन करेक्ट हो गया? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स हुआ, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या गया? थर्ड। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 की अगर हम बात करते हैं तो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है। 151 में एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं। एसर्शन है डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्मेशन इन होस्ट सेल इनिशिएट आरएनए इंटरफियरेंस। आरएनए का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का होस्ट प्लांट में बनना इनिशिएट हो जाता है इंटरफियरेंस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्टिवेट सेलुलर मशीनरी दैट डिग्रेड कंप्लीमेंट्री एमआरएनए। बोल रहा है ये भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है, यानी बोथ, यानी ध्यान रखिए बोथ एसर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम टोबैको प्लांट की बात करते हैं तो टोबैको प्लांट में बेटा जो हम जीन डालते हैं ये निमेटोड, अब ध्यान दीजिएगा, निमेटोड स्पेसिफिक जो जीन डालते हैं, ये जो जीन डालते हैं ये डीएनए के टुकड़े ऐसे हम डालते हैं कि ये ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या करते हैं? आरएनए बनाए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यानी टेम्पलेट आरएनए बनाए। जैसे ये देखिए ये आरएनए बनाया, ये भी क्या है बेटा? आरएनए। तो ये जो है वो क्या है? यहाँ पर देखिए ये सेंस आरएनए और ये एंटी सेंस, ये सेंस और ये एंटी सेंस। इस पर वर्क करता है कौन? रिस्क और रिस्क, ये देखिए ये रिस्क वर्क किया, रिस्क ने क्या किया? सेंस को काट दिया, बचा क्या? एंटी सेंस और ये रिस्क। जब नीमेटोड बेटा क्या करता है? नीमेटोड बेटा है ना, रूट को इन्फेक्ट करता है, रूट के से क्या है? ये फूड पार्टिकल को लेता है, तो ये एंटी सेंस बेटा इसके अंदर आ गया। ठीक, अच्छा, इसके अंदर जो डीएनए है वो क्या कर रहा है? ये आरएनए बना रहा है, ये सेंस आरएनए। ठीक, और ये सेंस आरएनए क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन आके यहाँ रिसेप्टर की तरह काम करती है जिससे ये फूड को खींचता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंटी सेंस है और ये सेंस है, ये एंटी सेंस यहाँ पर जाता है और इसको क्या कर देता है? इसको साइलेंसिंग कर देता है, और साइलेंसिंग करने के बाद ये क्या करता है? ये डिग्रेड कर देता है, रिस्क जो है वो डिग्रेड कर देता है। तो ये दोनों बातें सही है ना? रीजन भी करेक्ट, रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन एसर्शन का। तो ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, द मेजर एडवांटेज ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मेजर एडवांटेज है? तो क्या मेजर एडवांटेज है? तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, डिक्रीज द नंबर ऑफ डिजीज इन, नहीं भैया डिक्रीज क्यों?
इनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग। बिल्कुल, जो रिकम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स बनाई जाती है ये मोर इफेक्टिव होती है, काफ़ी सेफ पाई जाती है जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती है। अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल है ना रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करती है, और पूरे वर्ल्ड में 30 रिकम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स बेटा क्या है यूज की जा रही हैं, लेकिन इंडिया में ओनली 12, इंडिया में 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया सेकेंड। जैसे ये देखिए 12 इंडिया में, 30 क्या है ये, और ये क्या है सेफ होती है, मोर इफेक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर अगर 153 की हम बात करते हैं तो 153 पे आते हैं, तो आइए जरा देखते हैं 153। चलिए एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज यूज एज ए वेक्टर टू इंट्रोड्यूस निमेटोड स्पेसिफिक जीन इनटू प्लांट। अभी हमने बताया बिल्कुल सही है, ठीक। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से हम डालते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा। एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली ट्रांसफर डीएनए इनटू प्लांट सेल। रीजन क्या है, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम बेटा क्या है वेक्टर की तरह कार्य करता है, ये डीएनए को क्या करता है प्लांट सेल के अंदर नेचुरली क्या है इंट्रोड्यूस कर सकता है, ट्रांसफर करता है, इसलिए। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो 153 का करेक्ट आंसर क्या गया फर्स्ट, करेक्ट आंसर क्या गया फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 की बात करें। व्हाई डिड इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल एंड पिग सम टाइम कॉज एलर्जी रिएक्शन इन ह्यूमन। बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले जो हम डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन यूज करते थे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पहले, तो जो इंसुलिन हम निकालते थे कैटल और पिग को काटकर उसके पैनक्रियास से निकालते थे, लेकिन समस्या ये थी कि इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत कैटल पिग को काटना पड़ता था। फिर कोई बात नहीं, लेकिन मेन समस्या क्या थी कि कुछ पेशेंटों में ये क्या है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं, यानी एलर्जी कॉज करते थे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती थी। तो देखिए इट कॉन्टेन हार्मफुल बैक्टीरिया, नहीं भैया एनिमल इंसुलिन। अच्छा यहाँ पर ये ऐसा क्यों, ये जो एनिमल के इंसुलिन होते हैं स्लाइटली डिफरेंट होते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस में, ध्यान रखिएगा। इट वॉज नॉट प्यूरिफाइड प्रोपरली लैक्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी गलत है। तो यहाँ पर अच्छा ये जो स्लाइटली है, तो इसी को हम क्या करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो हम बनाते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो बेटा हम बनाते हैं ह्यूमन इंसुलिन, उसके द्वारा ये जो स्लाइटली डिफरेंस है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इससे के द्वारा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तो वो है ना एलर्जी कॉज नहीं करती। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट, 154 का सेकेंड ऑप्शन। चलिए 155 की अगर हम बात करेंगे तो आइए जरा देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड के क्वेश्चन आ गए हैं। The major challenge in producing insulin using recombinant DNA technology was assembling the insulin molecule into its mature form। बिल्कुल, अच्छा ध्यान रखिएगा, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ह्यूमन इंसुलिन बनाई जा रही थी उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, ये ए है, ये क्या है बी है, और इसके बाद ये क्या थी ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या है जो सी थी, यार ये जो सी थी ये सी को रिमूव करना, यानी सी पेप्टाइड को रिमूव करना ये मेन चैलेंज था, क्योंकि मेच्योर इंसुलिन में केवल ए और बी होते हैं, सी नहीं होते। तो ये बातें सही हैं, ये बातें सही हैं। अब देखिए स्टेटमेंट सेकेंड, इंसुलिन कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड। अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड दिया है तो ये पेप्टाइड नहीं होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, तो इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है यहाँ पर, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए ये देखिए इंसुलिन कॉन्सिस्ट ये दिया गया है, इसके एनर्जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये देखिए सी पेप्टाइड। देखिए यहाँ पर द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी गेटिंग इंसुलिन असेंबलिंग इनटू द मैच्योर फॉर्म। ध्यान रखिएगा ये प्रॉब्लम थी। अच्छा यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन नंबर 156 की अगर हम बात करते हैं तो 156 में आइए जरा देखते हैं क्या है। एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। एसर्शन इन 1993 नहीं 1983, तो ये तो बेटा यहीं पे रॉन्ग हो गया। इली लिली प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग ई कोलाई, बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, रॉन्ग हो गया। द ए एंड बी चेन ऑफ इंसुलिन वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई एंड द लेटर ज्वाइन बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बिल्कुल सही है। तो एसर्शन इज इनकरेक्ट, यानी एसर्शन फॉल्स है, रीजन क्या है, ट्रू है। अब ध्यान से सुनिएगा, 1983 में इली लिली जो अमेरिकन कंपनी थी वो 2 डीएनए सीक्वेंस तैयार किए, एक ए के लिए और दूसरा क्या है, बी के लिए, ठीक। और इनको क्या है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंसर्ट कराया और इससे जो है बेटा ए चेन बनाया इन्होंने, और इससे जो है इसको ई कोलाई से यहाँ पर डालकर इससे क्या है, बी चेन बनाया और दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के इन्होंने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन हिमोलिन बनाया, बिल्कुल ऐसे। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 157 की अगर हम बात करते हैं तो 157 पे आइए जरा देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अबाउट कुछ बेटा स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको देखकर आपको है ना क्या बताना है। देखिए व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो आइए जरा देखते हैं। जीन थेरेपी एम टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी डिजीज, बिल्कुल सही है। जीन थेरेपी में हम उन मेथड का यूज करते हैं जिस मेथड के द्वारा बच्चों में या एम्ब्रियो में डिफेक्टिव जीन क्या है, डायग्नोस हो गई है, तो उसको करेक्ट करने के लिए। तो जीन थेरेपी के द्वारा हम एक सही जीन को टिश्यू या सेल के अंदर डिलीवर करते हैं और उसके द्वारा डिफेक्टिव जीन, खराब जीन के फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। जीन थेरेपी इट इन्वॉल्व इंसर्शनल ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द पर्सन है ना, पर्सन सेल एंड टिश्यू, बिल्कुल सही है। इट कैन ओनली बी परफॉर्म ओनली, देखिए इट कैन ओनली परफॉर्म इन एडल्ट, केवल एडल्ट नहीं, इम्ब्रियो तक हम करते हैं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। डी क्या है, इट कैन बी डन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, बिल्कुल। अच्छा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की जो सेल है उसमें हम जीन को डालते हैं तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या पूछा गया है, करेक्ट, तो करेक्ट है ए बी और डी। तो ए बी डी किस में दिया गया है, ए बी डी यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो 157 का करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। चलिए यहाँ पर देखिए जीन थेरेपी दिया गया है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 158 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 158। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस आर माइस। माइस है ना, अब ध्यान दीजिएगा, जितने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं उसमें से 95% कौन है, 95% से ओवर यानी ज़्यादा कौन है, माइस। क्यों, क्योंकि माइस का बेटा रिप्रोडक्टिव पावर ज़्यादा होता है, लाइफ स्पॉन शॉर्ट होता है, रिजल्ट तुरंत मिलते हैं। तो देखिए माइस हैव द लार्जेस्ट बॉडी साइज, नहीं। माइस रिप्रोड्यूस स्लोली, है ना, नहीं, स्लोली नहीं, फास्टली। माइस हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड वेल अंडरस्टैंड जेनेटिक, ये बिल्कुल सही है। माइस नेचुरली कंटेन फॉरेन जीन, भैया नेचुरली थोड़ो, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर थर्ड होगा। आंसर क्या हुआ, थर्ड, है ना। देखिए यहाँ पर ओवर 95% जो है ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, माइस है। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल आर प्राइमरली प्रोड्यूस टू, ट्रांसजेनिक एनिमल हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, तो बेटा ये क्या है, फिजियोलॉजी को देखने के लिए, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, डिजीज़ को स्टडी करने के लिए, टॉक्सिसिटी को, वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम बनाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बनाते हैं। तो इंक्रीज देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, नहीं। इम्प्रूव देयर नेचुरल लाइफ स्पान, नहीं। स्टडी जीन फंक्शन एंड ह्यूमन डिजीज, बिल्कुल सही बात है ये। तो फोर्थ देख लेते हैं, मेक देम रेजिस्टेंस टू ऑल इन्फेक्शन, नहीं भैया, ऑल इन्फेक्शन नहीं। हाँ कुछ इन्फेक्शन हम देख सकते हैं, नहीं क्या आपने, तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट,
थर्ड ऑप्शन करेक्ट। देखिए यहाँ पर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, डिजीज़ के स्टडी के लिए और कौन से है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, रिमेटाइड आर्थराइटिस और जो है इनके लिए और एक कौन है, एल्जाइमर के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल तैयार है हमारे पास। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 160 की बात करेंगे विथ रेफरेंस टू एडीए डिफिशियंसी। एडीए डिफिशियंसी के रेफरेंस में कंसीडर द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट में देखना है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। आइए जरा देखते हैं। एडीए स्टैंड फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। बिल्कुल, एडीए का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज। एडीए डिफिशियंसी अफेक्ट इम्यून सिस्टम, बेटा बिल्कुल सही है। एडीए इम्यून सिस्टम को फंक्शनल रखने के लिए जरूरी है। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द एडीए जीन। अच्छा, जो बच्ची में एडीए की प्रॉब्लम हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, डिलीशन ऑफ जीन की वजह से हुई थी, ये भी बात सही है। इट इज़ बैक्टीरियल डिजीज, और ये चौथा जो डी है ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना, जीन से रिलेटेड बीमारी है। तो ये अब क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट केवल और केवल डी है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन 160 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है पूरा, ये जीन थेरेपी से रिलेटेड। 161 की बात करते हैं, आइए जरा देखते हैं 161 मैचिंग के क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ मैच द फॉलोइंग टेक्निक विथ देयर करेक्ट एप्लीकेशन, कॉलम A1 एंड कॉलम सेकेंड। देखिए पीसीआर, अगर हम टेक्निक की बात करते हैं तो पीसीआर यहाँ पर देखिए, इधर से देखिए, डिटेक्शन बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एलिसा की बात हो रही है, तो एलिसा कौन है, ये है, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, तो ये कौन है, पीसीआर के लिए किया जाता है, पीसीआर। ऑटो रेडियोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी बेटा ये क्या करता है, ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, डिटेक्शन यूजिंग रेडियो एक्टिव प्रॉप। रेडियो एक्टिव प्रॉप क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर देते हैं तो प्रॉप बन जाता है, और प्रॉप की मदद से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। प्रॉप की मदद से, डीएनए प्रॉप की मदद से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन विथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो करेक्ट आंसर क्या गया, फर्स्ट आंसर करेक्ट। ए का सेकेंड है, बी का जो है फर्स्ट है, और सी का थर्ड है, और डी का क्या है, फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट गया। यहां पर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 162 की बात करते हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज्ड एज मेथड फॉर डिजीज सच एज कैंसर एंड एल्जाइमर हेल्प साइंटिस्ट टू, क्या मदद मिलती है, एलिमिनेट ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर, नहीं, डेवलप एंड टेस्ट न्यू ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है बेटा, डेवलपमेंट के लिए, और क्या है, टेस्ट करते हैं न्यू ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। इंक्रीज एनिमल पॉपुलेशन, नहीं, रिप्लेस ऑल ह्यूमन क्लिनिकल, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 162 का करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड। चलिए 163 की बात करते हैं तो मैच द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विद डिजीज दे आर यूज टू ट्रीट। कॉलम 1 कॉलम सेकेंड है, प्रोडक्ट दिया गया है एक तरफ डिजीज दिया गया है। तो आइए जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात चलिए देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की बात करते हैं तो इम्फाइसीमा से रिलेटेड है। तो ये देखिए इम्फाइसीमा, तो इम्फाइसीमा है, तो इम्फाइसीमा, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब बचा क्या है, थर्ड और फोर्थ बचा है, ठीक। आइए देखते हैं रोजी की बात करते हैं तो मिल्क की बात करते हैं, न्यूट्रिशन रिच मिल्क, ह्यूमन प्रोटीन मिल्क, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। तो यहाँ पर क्या है, रोजी की बात करेंगे तो थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड की बात करेंगे तो बी थर्ड, तो ये भी गलत हो गया, यानी क्या सही होगा, फोर्थ सही होगा। इतने से आंसर आ गया। आइए जरा मिलाइए फोर्थ से। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम किसी के लिए तैयार करते हैं, अच्छा ट्रांसजेनिक मॉडल की बात करते हैं तो ट्रांसजेनिक मॉडल बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए बनाए गए हैं। अच्छा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाएं और उसको क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा, और फिनाइल कीटोन्यूरिया को सही कर सकें। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए का 2, बी का थर्ड
और सी का क्या है फोर्थ और डी का क्या है फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहाँ पर दिया गया है ये सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में दिया गया है ये फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्रीटमेंट क्या किया जा रहा है एम्फाइसीमा का, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर अगर वन, चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। रिगार्डिंग GEAC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए यहाँ पर देखिए GEAC स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बिल्कुल सही है। ये रिसर्च से रिलेटेड परमिशन देती है, अप्रूवल देती है। GEAC रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग GM रिसर्च इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। GEAC इवेलुएट द सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक, से बिल्कुल ये सेफ्टी को भी ध्यान रखती है, जो भी पब्लिक के लिए सर्विस यूज की जाएगी GM के बेस पे। GEAC ग्रांट पे, बेटा ये ध्यान रखिएगा ये ग्रांट पेटेंट नहीं करेगी, ग्रांट पेटेंट नहीं करेगी GM प्रोडक्ट। ग्रांट पेटेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंडियन पेटेंट बिल। तो ध्यान रखिएगा ये डी ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है। पूछा गया है करेक्ट, तो ABC यानी ABC का मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट। GEAC के बारे में दिया गया। चलिए 165 की बात करते हैं, आइए जरा देखते हैं 165। इन केमिकल सेफ्टी, देखिए इन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस इन ऑर्डर टू। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस कॉस्ट ऑफ, भाई नहीं, ऑब्टेन फास्टर, बिल्कुल सही बेटा, क्या है ऑब्टेन फास्टर एंड, है ना, क्लियर रिजल्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल हम बनाते हैं, उसमें जीन को डालते हैं और वो जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल के लिए क्या है सेंसिटिव होते हैं, तुरंत उससे क्या है रिएक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड क्या है जो भी रिजल्ट आता है तुरंत फास्टर मिलता है इन, है ना, कंपेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया सेकेंड। तो 165 का सेकेंड है। देखिए यहाँ पर देखिए केमिकल सेफ्टिंग, ये देखिए टॉक्सिसिटी, ये क्या है ध्यान रखिएगा, सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। ये क्वेश्चन नंबर 166 की बात करते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट अटेम्प्ट, अब देखिए यहाँ पर दिया है ट्रीटमेंट अटेम्प्ट कोशिश किया जा रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर आर बीइंग एक्सप्लोर्ड यूजिंग ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, है ना। तो अब देखिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो एम्फाइसीमा की बात करेंगे। अटेम्प्ट है, प्रयास किया जा रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाकर ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा, तो हम बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो मलेरिया नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, डेंगू नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। जिससे यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए सिमिलर अटेम्प्ट being made ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 167, तो 167 में आइए जरा देखते हैं 167 में मैच द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल विद देयर पर्पज, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड है। अच्छा ट्रांसजेनिक काऊ की हम बात करते हैं। देखिए ट्रांसजेनिक काऊ है तो मिल्क से रिलेटेड होगा, तो काऊ है तो मिल्क है, तो ध्यान रखिएगा ये देखिए मिल्क है तो ये सेकेंड हो गया इसका सेकेंड। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क, बिल्कुल सेकेंड। ट्रांसजेनिक अगर माइस की बात करते हैं तो बेटा ट्रांसजेनिक माइस का हम यूज किए थे वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, पोलियो वैक्सीन के लिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट गया। ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करते हैं तो अच्छा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोडक्शन 1 एंटी अल्फा, तो ये इम्फाइसीमा से ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसीमा यानी फोर्थ हो गया। अब बचा क्या ट्रांसजेनिक एनिमल, तो इसका फास्टर रिजल्ट होता है केमिकल सेफ्टिंग टेस्ट है, ये क्या हो गया थर्ड हो गया। मोर अप्रोप्रिएट मैचिंग यही होगी, तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड हो गया। ए का 2 हो गया, बी का क्या है फर्स्ट हो गया, सी का थर्ड हो गया और डी का थर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये क्या है मैचिंग है, तो ध्यान रखिएगा 167 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 168 द अमेंडमेंट टू इंडियन पेटेंट बिल मेनली एम टू, बेटा मेनली एम क्या है, इलीगल कोई काम न करे, कोई उसका क्या है दुरुपयोग यूज न कर पाए, तो प्रमोट बायोपिरोसी, भैया बायोपिरेसी का है ना प्रमोट थोड़ा है,
ये भी नहीं है, स्टॉप साइंटिफिक रिसर्च नहीं, तो ये क्या होगा, ये चौथा, बायोपिरेसी को रोकना, है ना, प्रमोट नहीं, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड है ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, बिना परमिशन का कोई भी बायो रिसोर्सेज है कोई अदर कंपनी या अदर ऑर्गेनाइजेशन ना यूज करे। इसके लिए क्या है, अमेंडमेंट किया गया था इंडियन पेटेंट बिल, है ना, बिल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, फोर्थ, 168 का करेक्ट आंसर फोर्थ। जैसे यहाँ पर देखिए ये लाइन दी गई है, ये सेकेंड अमेंडमेंट किया गया। बायोपिरेसी रिफर टू, बायोपिरेसी क्या है, बिना परमिशन का बायो रिसोर्सेस का मल्टीनेशनल या अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज करना। तो देखिए इलीगल हंटिंग इन डेंजर नहीं, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड कंपनसेशन पेमेंट। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें कुछ करना नहीं है, कंजर्वेशन नहीं, एक्सपोर्ट नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, 169 का सेकेंड गया। देखिए बायोपिरेसी यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए ये लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं 70 में क्या है, मैचिंग के क्वेश्चन आ गए हैं 70 भी। चलिए, मैच द फॉलोइंग टर्म विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। आइए जरा देखते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वैक्सीन सेफ्टी है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन है। तो आइए देखिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में, टेस्टिंग यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक। अच्छा, वैक्सीन सेफ्टी का हम यूज करते हैं, वैक्सीन सेफ्टिंग का रिप्लेसमेंट, अच्छा वैक्सीन सेफ्टी देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ मंकी इन पोलियो टेस्टिंग। तो वैक्सीन टेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं इन किसके जगह, मंकी की जगह, ठीक। टॉक्सिसिटी अगर टेस्ट है, टॉक्सिसिटी टेस्ट है बेटा, तो टॉक्सिसिटी टेस्ट है तो ये क्या है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, यानी ये क्या है, टेस्टिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल, केमिकल का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको हम टेस्ट करते हैं टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन का जो अमाउंट था कितना था, 2.4 ग्राम पर लीटर, रोजी काउ से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, ए का क्या है, सेकेंड है, बी का क्या है, थर्ड है, सी का क्या है, फर्स्ट है, डी का क्या है, फोर्थ है। तो इसका करेक्ट ए का 2314, 2314 यानी ये क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, 2314 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 171। अगर 171 इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, अब देखिए ये बेटा क्या है, 10-15 क्वेश्चन रहते हैं जो पूरे सिलेबस से रहते हैं, प्रीवियस टेस्ट से रहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट एम्ब्रियोसाइक डेवलप फ्रॉम। तो अधिकतर एम्ब्रियोसाइक में जो अधिकतर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अधिकतर फ्लावरिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल 4 नहीं भैया, 2 नहीं, तो 1 फंक्शनल मेगास्पोर 3। जैसे देखिए यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बेटा, ये एमएमसी क्या है, 2n होती है, इस पर होता है मियोसिस, मियोसिस होता है तो क्या है, 4 मेगास्पोर बनती है, 3 डीजनरेट होती है, और ये क्या है, फंक्शनल होती है, एक से क्या है, एम्ब्रियोसाइक बन जाती है। ये है, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चलिए 71 की अगर हम बात करते हैं, 171, तो आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल कंट्रासेप्टिव के क्या कैरेक्टर है, क्या फीचर है। तो बेटा वो कंट्रासेप्टिव आइडियल होते हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, इजीली हम यूज कर सकते हैं, यूज करने में प्राइवेसी होती है, काफ़ी इफेक्टिव हो, बहुत कम साइड इफेक्ट हो, ठीक ना, लीज या ना हो। तो ध्यान रखिएगा, डिफिकल्ट टू यूज नहीं, शुड रिड्यूस सेक्चुअल नहीं, और सेक्चुअल डिजायर को वो क्या करे, इंटरफियर ना करे। तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यूज फ्रेंडली, इजी है ना, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, शुड बी यूज ओनली थ्रू द सर्जिकल मेथड नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या जा रहा है, करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आइडियल कंट्रासेप्टिव यहाँ दिया गया है, यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो या लिस्ट साइड इफेक्ट, नो है ना, यहाँ पर दिया गया है नॉट इंटरफियर सेक्चुअल डिजायर या ड्राइव। देखिए द स्मॉल होल थ्रू विच एयर इंटर द
ट्रैकियल सिस्टम इन इंसेक्ट इज कॉल्ड। अब देखिए इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉकरोच की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है 10 पेयर बेटा क्या होते हैं 10 पेयर क्या होते हैं स्पाइरेकल होते हैं, और स्पाइरेकल के द्वारा ये काम किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया आंसर स्पाइरेकल, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया 10 पेयर। कितना 10 पेयर। देखिए यहां पर दिया गया है 10 पेयर स्पाइरेकल स्मॉल होल कॉल्ड स्पाइरेकल प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी। लेटरल साइड में होते हैं, किधर होते हैं लेटरल साइड में ये, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए इन फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड की बात करते हैं तो फोटो सिस्टम सेकेंड के लिए पिगमेंट क्या होगा 680 होता है नैनोमीटर का। तो द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब लाइट ऑफ विच वेवलेंथ टू एक्साइटेड द इट्स इलेक्ट्रॉन। तो 680 नैनोमीटर, तो इसका आंसर क्या हो गया फोर्थ हो गया 680 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा पीएस फर्स्ट की बात करेंगे तो पीएस फर्स्ट के लिए क्या होता है 700 होता है नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए इन अर्थमेटिक ग्रोथ आफ्टर माइटोटिक डिवीजन हाउ डू द डॉटर सेल बिहेव। अब देखिए बेटा ये क्या है, अगर मान लीजिए अर्थमेटिक पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा माइटोसिस होगा तो 2 डॉटर सेल होती है। अच्छा 2 डॉटर सेल में एक क्या होगी डिवाइड होगी और दूसरा क्या होगी मेच्योर हो जाएगी, फिर एक क्या होगी डिवाइड होगी दूसरा क्या होगी मेच्योर होगी, फिर एक क्या होगी डिवाइड होगी दूसरा क्या होगी मेच्योर होगी। ये पैटर्न चलता है 1 2 3 4 5 चलता है। जियोमेट्रिक में बेटा दोनों डॉटर सेल ये देखिए ये भी ये दोनों डॉटर सेल क्या होगी डिवाइड होगी, फिर ये डिवाइड होगी यानी 2 से 4 4 से 8 ऐसे चलेगा। तो आइए जरा देखते हैं बोथ कंटेंट टू डिवाइड नहीं 1 डिवाइड एंड 1 अदर डिफरेंशिएट, ये है सेकेंड ऑप्शन बोथ नहीं नाइदर डिवाइड नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या गया करेक्ट गया, सेकेंड ऑप्शन क्या है करेक्ट गया है। देखिए यहाँ पर ये अर्थमेटिक है ये जियोमेट्रिक है। अच्छा ये देखिए एम्ब्रियोनिक में दोनों मिलेगा, शुरू में क्या होगा शुरू में जियोमेट्रिक होगा फिर बाद में अर्थमेटिक होगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है यूरिकोटेलिक एनिमल स्क्रीड नाइट्रोजिनस वेस्ट एज यूरिक एसिड विथ मिनिमल वाटर लॉसेज। बिल्कुल यूरिक एसिड बेटा क्या है लिस्ट सोलूबल होता है और उसको एक्सक्रीट होने में बहुत कम वाटर की जरूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा अमोनिया को एक्सक्रीट करने में सबसे ज़्यादा वाटर की जरूरत अमोनिया में के लिए। बर्ड रिप्टाइल और इंसेक्ट ध्यान रखिएगा बर्ड रिप्टाइल एंड इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल ये किसके एग्जाम्पल हैं यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल कराते हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो 176 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 177 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 177 एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म आर स्टेबल बिकॉज। अब ध्यान दीजिएगा थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम आइसोलेट किए जाते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक, दे लैक प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं, दे पॉसेस हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिमेन एक्टिव इवन एट 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक भी हो सकता है 90 से एबव भी। यहाँ पर दे आर इनऑर्गेनिक नहीं, ये नहीं, तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 178 पे आ जाते हैं। 178 की बात करते हैं। सेल दैट एग्जिट इन G1 फेज एंड स्टॉप डिवाइडिंग इंटर इनटू, ये कह रहा है कि जो सेल G1 से निकल जाती है आगे डिवाइड नहीं करती, वो जाके कहाँ पर रहती है तो वो बेटा G0 में रहती है। किस में रहती है G0 में, सस्पेंडेड अवस्था में रहती है जब तक उसको कॉल ना किया जाए। तो ये है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वोशेंट स्टेज बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। ये देखिए G0 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 179 की बात करें। व्हिच लेयर ऑफ द यूटेरस अंडरगोस
साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा 3 लेयर होती है, यूटेरस की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम होती है, उसके बाद मायोमेट्रियम होती है, इंडोमेट्रियम। तो ये इनर वाली है, तो इंडोमेट्रियम ये है। तो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में क्या है देखने को मिलेगा, यानी थर्ड ऑप्शन इंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिकल चेंज करती है प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अच्छा, पेरीमेट्रियम थिन होती है, मायोमेट्रियम में है ना कंट्रैक्टाइल। मायोमेट्रियम में क्या स्मूथ मसल होती है, डिलीवरी के समय में इसमें क्या स्ट्रॉन्ग ये कंट्रैक्शन करती है। ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट इसी पे होता है। क्वेश्चन नंबर 180, अगर हम 180 की बात करेंगे, और ये आज के टेस्ट का, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट टुगेदर आर कॉमनली रिफर टू। यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली है ना, और सेकेंड ऑप्शन एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन। अच्छा, ये यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट क्या होते हैं, सब फाइलम होते हैं किसके, फाइलम कॉर्डेटा के। तो फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम है, दोनों को मिलाकर हम प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। और इसके साथ ये 180 का आंसर क्या है, सेकेंड। और इसी के साथ ये सेशन, ये जो डिस्कशन है कंप्लीट हुआ, यानी 91 टू क्वेश्चन नंबर 91 टू 180। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। खूब जी जान लगा दीजिए, खूब मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा गया है। जो भी गलतियां हुई होगी उसको मिला लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई भी मिस्टेक हो गया होगा, हम लोगों से भी कहीं गलत आंसर लग गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे, है ना। और आपके साथ हमेशा हम लोग लगे रहेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी टाइम बचा है उसको अपने ऊपर दीजिए, अपने ऊपर। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, आपके अगल बगल क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सबसे आइसोलेट होइए, सबसे दूर। केवल आपके सामने क्या होना चाहिए, NCERT आप, मेज टेबल NCERT आप, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए चलिए, जय हिंद बच्चा, जय हिंद बच्चों, नमस्कार।